मैं गुलाबी नगरी जयपुर बोल रहा हूँ। मेरी स्थापना यहाँ के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी। मैं पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध हूँ तथा मैं राजस्थान राज्य की राजधानी हूँ। मेरी गिनती सुंदर शहरों में से की जाती है। जब 17वीं शताब्दी में मुगल अपनी ताकत को खोने में लगे थे, तब राजपुताने की आमेर रियासत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रही थी, जिसका फैलाव मीलों दूर था। और आमेर रियासत की राज्य व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलाने के लिए आमेर रियासत ने मुझे नई राजधानी बनाने की कल्पना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। मेरी स्थापना विद्याधर भट्टाचार्य नामक एक बंगाली ब्राह्मण थे, जिन्होंने मुझे 9 चौकियों में बसाया था। इनमें से मेरे 2 खंड राजमहल तथा वेधशाला के लिए रखे गए। सूरजपोल से चांदपोल तक की सड़क की चौड़ाई 120 फीट रखी गई। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, जो कछवाहा वंश के शासक थे, एक पराक्रमी राजा थे, साथ साथ एक विद्वान तथा ज्योतिष विद्या में निपुण थे। इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और विधवा विवाह का बढ़ावा दिया। मित्रों, यह वही कछवाहा वंश भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र, उसकी संतान होने के कारण ही कुशवाहा कहलाए। आगे चलकर कछवाहा बन गए। मुझे 3 सुंदर चौपड़ों का निर्माण किया गया। महाराजा सवाई जय सिंह मुझे इतनी सवाई जय सिंह मेरी चिंता थी कि जिसने मुझे चारों तरफ मजबूत परकोटे का निर्माण किया गया, जो 24 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी। मेरे परकोटे में 7 द्वारों का निर्माण किया गया, जो नियोजित तरीके से बसाए गए। मुझ में महाराणा के महल और देवदार की हवेलियां हैं, और बाग बगीचे ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग भी बनाए गए। इसके अलावा मुझ में गलियों और सड़कों का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार भारतीय तरीके से किया गया। मेरे प्रेमी कहते हैं कि मेरे सौंदर्य को देखने के लिए आंखों की नज़र नहीं हटती। बाजारों से गुजरते हुए मेरी बनावट की कल्पना को आत्मसात तरीके से निहारने पर मेरी पलकें भी निहारती रहती है और आंखों में सौंदर्य प्रकट करने लगता है। लंबी और चौड़ी ऊंची प्राचीर, इन तीनों तरफ फैली पर्वतमालाएं, सीधे सपाट राजमार्ग, गलियों, चौराहे, चौपड़, भव्य राजप्रसाद और हवेली, बाग बगीचे और गुलाबी आभा से सजा हूँ। मैं मानो इंद्रपुरी का आवास लगता हूँ। मानो इंद्रपुरी का आवास जैसी वर्ष 18वीं सदी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट देखने आने वाले थे जयपुर को। उस समय यहाँ के राजा महाराजा सवाई राम सिंह की स्वागत की तैयारियों में जुट रहे थे। उनके स्वागत के लिए मुझे दुल्हन की तरह सजाया गया। महाराणा सवाई राम सिंह के मन में सूझा कि पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया जाए। इसके बाद गुलाबी हो गया और बाद में मुझे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाने लगा। 19वीं सदी में मेरा विस्तार शुरू हुआ। तब मेरी जनसंख्या 1,80,000 के आसपास थी। 2000 के आंकड़ों के अनुसार 3,33,303 और 2012 के आंकड़ों के अनुसार मेरी जनसंख्या 30 लाख से ज़्यादा पहुंच गई। मेरे मुख्य उद्योगों में धातु, संगमर, वास्तुशास्त्र, रत्न, आभूषण, इसलिए मुझे रत्न नगरी भी कहते हैं। मैं पूरे विश्व भर में रत्न निर्यात के लिए बहुत ही बड़ा जिला हूँ। पर्यटन उद्योग भी शामिल है, इसलिए मुझे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। मैं 1,01,11 वर्ग किलोमीटर तक का फैलाव रखता हूँ। मुझ में बसने वाले लोगों में से 75% लोग पढ़े लिखे हैं, अपनी आजीविका को चलाने के नौकरी एवं उद्योगों में काम करते हैं। मेरे यहाँ की ब्लू पोट्री व्यवसाय विश्व स्तर में प्रसिद्ध है। आंखों को लुभाने वाले बर्तन बनाने के लिए मुल्तानी मिट्टी और क्वार्ट स्टोन और बेसाल्ट एवं कोबाल्ट से बनी ब्लू पोट्री कला का एक इस्तेमाल पूरे विश्व स्तर पर किया जाता है। मेरे अंदर घूमने की प्रसिद्ध जगह है हवा महल। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया यह महल आनंदमय सुंदरता का प्रतीक है। यह महल शाही महारानियों के लिए बनाया गया था, ताकि वो गली मोहल्लों में होने वाले त्यौहार, उत्सव, हलचल को दर्शक बन सके। यह हिंदू, राजपूत और इस्लामी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें 953 झरोखे जहाँ से आसपास को नज़र को निखारते हुए दिखाई देते हैं। हवा आपको ऐसी लगती है, इसमें आने वाली हवा आपको ऐसी लगती है कि दुनिया के संसार में ले गई हो, जहां पहुंचकर आप आनंद में मदमस्त हवा ले सकते हो। सिटी पैलेस, इतिहास, वास्तुकला और फोटोग्राफी, अगर आप इन तीनों में ही किसी चीज़ के शौकीन हो तो आप यहां आना चाहिए। यहां से आप पूरे जयपुर को अपनी आंखों से समेट सकते हो, इसके सौंदर्य की गवाह बन सकते हो। अपने
कमरे में सारी तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकते हो, जिन्हें आप एक बेहद खूबसूरत याद में सजा सकते हो। नाहरगढ़ किला जयपुर शहर का मशहूर किला जो लोगों को बीच स्पॉट को तौर पर लोकप्रिय है। यहाँ से आप जयपुर के आमेर शहर का नज़ारा देख सकते हैं, जिसकी खूबसूरती रात में बेहद निखरती हुई दिखाई देती है। सिर्फ नज़ारा ही खूबसूरत नहीं बल्कि किले के मौजूद दरवाजे भी लोगों को आकर्षक का केंद्र बनाता है। वैक्स म्यूजियम भी यहाँ देखने का स्थान है। जयगढ़ किला, इसका अर्थ तो आप सभी समझ पा रहे होंगे, जीत का स्थान। अगर आप धीमी आदि को देखने का शौकीन रखते हो तो आप यहाँ आना एक बार ज़रूर। यहाँ महाराजाओं के प्राचीन हथियार व तोपखाने मिलेंगे। 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है किला फैला हुआ है। आमेर का नाहरगढ़ किलों के पास ही स्थित है जल महल। मनसागर झील के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला महाराजा जय सिंह मुख्य रूप से शिकार के रूप में बनवाया गया था, लेकिन यह लोगों के बीच एक कारण है कि प्रसिद्ध हुआ, जो प्रवासी पक्षियों का दृश्य है। आप यहाँ बहुत ही खूबसूरत क्रिकेटरों को देखकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हो। लंबे समय तक विस्तार कर चल रहे आपके मन को शांति जरूर मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।